आजाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। गुजरात के केवड़िया में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्प अर्पित कर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। वायुसेना के जाबाजों ने आसमान में तिरंगा बनाकर राष्ट्रीय एकता की मिसाल पेश की, तो वहीं बच्चों ने अनोखा प्रदर्शन करके राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों की सांस्कृतिक झांकी देखने को मिली। परेड के दौरान सेना के जवानों ने भी अनोखे करतब से लोगों का मन मोह लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता। और संबोधन के दौरान आतंक की आकाओं को कड़ा संदेश दी। बीते 10 साल में भारत ने ऐसे अनेक मुद्दों का समाधान किया है जो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा थे। आज आतंकियों के आकाओं को पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाया तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। दरअसल सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत को आजादी मिलने के बाद सभी राज्यों को साथ लाने में और देश को एक करने में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मध्य प्रदेश के उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहाँ 2 दिन में 7 हाथियों की मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया, जबकि कई हाथियों के गंभीर रूप से बीमार होने की खबर है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बांधवगढ़ के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ ईसाईटी के अधिकारी भी बांधवगढ़ पहुंच गए और मामले की जांच शुरू कर दी। साथ ही इस मामले में देहरादून के वन्य जीव चिकित्सकों से भी सलाह ली जा रही है। इस बीच बांधवगढ़ की घटना पर मध्य प्रदेश के वन मंत्री रामनिवास ने भी वन विभाग के अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली और हाथियों की मौत पर दुख जताया। मैंने इसकी जांच के भी निर्देश दिए हैं, पूरा ईवी या सील्ड करके जांच कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इन हाथियों पर किसी जानलेवा वायरस का खतरा है जो इन्हें बीमार कर रहा है। भारत और चीन के बीच में डेप्सांग और डेमचोक में डिसएंगेजमेंट का काम पूरा हो चुका है। एलएसी पर चीन के सैनिक पीछे हट चुके हैं और अब दिवाली के मौके पर दोनों देशों के सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई है। मिठाई केवल पूर्वी लद्दाख के डेप्सांग और डेमचोक में ही नहीं बांटी गई, बल्कि लद्दाख में चुशुल, मोल्दो, सिक्किम में नाथुला और अरुणाचल में बुमला में भी मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में भारत और चीन के बीच में डेप्सांग और डेमचोक से डिसएंगेजमेंट को लेकर के सहमति बनी थी और आज या कल से दोनों देशों की सेना यहां गश्त भी अब शुरू करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपनी दीपावली देश के जवानों के साथ मनाई। इस बार पीएम मोदी दिवाली मनाने गुजरात के कच्छ पहुंचे। यहाँ पीएम मोदी बीएसएफ की ड्रेस में नजर आए और देश की सीमा की हिफाजत करने वाले जवानों को मिठाई खिलाई। प्रधानमंत्री पिछले 11 साल से दिवाली जवानों के साथ ही मनाते आए हैं। वो बतौर पीएम पहली बार कच्छ में दिवाली मनाने के लिए पहुंचे और पाकिस्तान से लगे गुजरात के सबसे बड़े जिले की बाहरी पोस्ट पर सैनिकों से चर्चा भी की। ये गुजरात का समुद्री तट देश की बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए यहां की समुद्री सीमा भारत विरोधी षड्यंत्रों का सबसे ज्यादा सामना करती है। पीएम मोदी गुजरात के कच्छ ऐसे वक्त पहुंचे हैं जब यहां पर रण उत्सव की शुरुआत होने वाली है। सर्दी के मौसम में कच्छ का सौंदर्य देखने लायक होता है। पीएम मोदी ने कच्छ रण में उत्सव को नई पहचान दी थी। वो इसे ग्लोबल लेवल पर लेकर आए थे। पीएम मोदी ने कच्छ जिले के लकी नाला पर दिवाली मनाई। ये जगह बहुत ही दुर्गम है क्योंकि यहाँ दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी होती हैं। यहाँ का इलाका भी चुनौतीपूर्ण है। तभी पीएम ने इस बार दिवाली के लिए कच्छ को चुना और जवानों का हौसला बढ़ाते हुए सैनिक वाले अंदाज में ही देश के जाबाजों को मिठाई खिलाई। दीपावली के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह असम के तेजपुर पहुंचे और जवानों के साथ दीपावली मनाई। रक्षा मंत्री ने सेना के जवानों के साथ दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। राजनाथ सिंह ने जवानों के साथ फुलझड़ियां जलाई।
तेजपुर के मेघना स्टेडियम में हुए कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखा। जवानों ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर दिवाली की शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री ने दिवाली मनाने के बाद जवानों को संबोधित भी किया और चीन बॉर्डर से सेनाओं के पीछे हटने की बधाई दी और सैनिकों का हौसला बढ़ाया। सैनिक चाहे तेजपुर का हो, चाहे हिंदुस्तान की किसी भी सीमा पर बैठा हो, चाहे वह किसी कोर का है, रक्षा मंत्री होने के नाते ही नहीं बल्कि एक भारतीय होने के नाते मैं सभी सैनिक परिवारों को अपने परिवार का सदस्य ही मानता हूं। सेना के जवानों ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए आश्वस्त किया और कहा कि हम बॉर्डर पर मजबूती से खड़े हैं, अपने परिवारों के साथ निश्चित होकर दिवाली मनाएं। भारतीय सेना के जवानों ने भी जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा पर जमकर दिवाली मनाई। इस दौरान जवानों ने आम लोगों के साथ फुलझड़ियां जलाई और मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का भी इजहार किया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में कुछ जवान फुलझड़ियां जलाकर दिवाली मनाते नजर आए, जबकि कुछ जवान एक दूसरे को मिठाई खिलाते दिखाई दिए। बारामूला सेक्टर में जवानों ने पहले लोगों के साथ कैंडल जलाई और फिर बच्चों के साथ फुलझड़ियां भी जलाई और एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दी। तो वहीं भारत पाकिस्तान सीमा पर कुछ जवान डांस कर कर दिवाली मनाते दिखाई दिए। कुछ जवानों ने गाना गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। ऐतकी दिवाली ते ना आया पुत्रा, कादा तेनू फौज विच पाया पुत्रा। दिवाली का जश्न मनाने में महिला जवान भी पीछे नहीं रही। सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि भारत बांग्लादेश सीमा से भी जवानों के दिवाली मनाने की तस्वीरें सामने आई। वहां भी बीएसएफ के जवान छोटे छोटे बच्चों के साथ पटाखे जलाकर दिवाली मनाते दिखाई दिए। पूरे देश में लोगों ने धूमधाम के साथ दीपावली का त्योहार मनाया और तमिलनाडु से लेकर गुजरात तक लोगों ने हर्षोल्लास के साथ आज के दिन को सेलिब्रेट किया। तमिलनाडु के कांची कामाक्षी अम्मन मंदिर में पारंपरिक तरीके से पूजा हुई। उसके बाद लोगों ने मंदिर में पटाखे छोड़े। पटाखों की नगरी शिवकाशी का आसमान रंग बिरंगी फुलझड़ियों से रंगा नजर आया। तो चेन्नई में केंद्रीय मंत्री ने अपने आवास पर दिवाली सेलिब्रेट किया और पटाखे छोड़े। वहीं ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी दिवाली की धूम देखने को मिली। यहां लोगों ने रंगोली बनाई और दीप जलाकर एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दी। गुजरात के राजकोट में माधवराव सिंधिया स्टेडियम में दिवाली मनाई गई। यहां लोगों ने आसमान में फुलझड़ियां छोड़ी और पटाखे छोड़े।